दुनिया भर की नजर टिकी अब हिंदुस्तान के चंद्रयान मिशन पर। भारत इतिहास रचने से करीब 20 घंटे दूर चांद की सतह पर लैंड करेगा चंद्रयान। चंद्रयान 3 की लैंडिंग 23 अगस्त की शाम 6:04 पर होनी है। इस बार चंद्रयान 3 में कई तरह के सेंसर्स और कैमरे लगाए गए हैं। विक्रम लैंडर में इस बार 2 बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें सेफ्टी मोड सिस्टम है जो इसे किसी भी तरह के हादसे से बचाएगा। विक्रम को 2 ऑनबोर्ड कंप्यूटर लगाए गए हैं जो कि हर तरह के खतरे की जानकारी विक्रम पर लगे कैमरे को और सेंसर को देंगे। विक्रम लैंडर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद पर उतरने की यात्रा शुरू करेगा। अगले स्टेज तक पहुंचने में उसे करीब 11 मिनट लगेगा। चंद्रमा की सतह पर उतरते समय यानी कि सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर की स्पीड 1.68 मीटर प्रति सेकंड रहेगी। तय समय से 2 घंटे पहले चंद्रमा पर लैंडर को उतारने पर होगा फैसला। लैंडर की स्थिति के आधार पर वैज्ञानिक लेंगे फैसला। लैंडिंग के लिए चांद के वायुमंडल और सतह की स्थिति कैसी है इसे देखा जाएगा। सही जगह की तलाश भी की जाएगी। लैंडिंग के लिए सही जगह नहीं मिली तो लैंडिंग टल सकती है। ऐसी स्थिति के लिए वैज्ञानिकों की तैयारी पूरी। अगर लैंडिंग टलती है तो रिजर्व डे का किया जाएगा इस्तेमाल। फिर 27 अगस्त को होगी लैंडिंग। उत्तर प्रदेश में चंद्रयान 3 को चांद पर उतरते स्कूलों में लाइव देख सकेंगे बच्चे। बेसिक शिक्षा स्कूल में मिशन चंद्रयान का होगा लाइव प्रसारण। वाराणसी में मिशन चंद्रयान की कामयाबी के लिए प्रार्थना। लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सेफ लैंडिंग के लिए लोगों ने की पूजा अर्चना। प्रयागराज में चंद्रयान 3 की सफलता के लिए भगवान शिव से प्रार्थना। संतों और बटुकों ने किया हवन और रुद्राभिषेक। मुंबई में शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने की विशेष पूजा। मिशन चंद्रयान की कामयाबी के लिए भगवान से की प्रार्थना। कोयंबटूर के कलाकार की अनोखी कला 4 ग्राम सोने से चंद्रयान 3 का मॉडल बनाकर किया हैरान। लखीमपुर खीरी में चंद्रयान 3 का बड़ा सा मॉडल लेकर मंदिर और स्कूल पहुंचे स्कूली बच्चे। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए मासूम स्कूली बच्चों ने की पूजा। सीहोर में प्राचीन गणेश मंदिर में चंद्रयान 3 की सफलता के लिए की गई पूजा अर्चना। सफल लैंडिंग के लिए मंदिर के पुजारियों ने की अथर्व शीर्ष का पाठ। करनाल में चंद्रयान 3 की सफलता के लिए स्कूली बच्चों ने किया पूजा पाठ। अंतरिक्ष परिकल्पना चावला की भी करनाल की ही रहने वाली थी। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए देश भर में पूजा और प्रार्थनाओं का दौर जारी। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा के तट पर उकेरी गई चंद्रयान की आकृति। बीएचपी उपाध्यक्ष वीरेंद्र पांडे ने चंद्रयान 3 की सफलता के लिए रखा चंद्र देवता के नाम से यज्ञ। बोले 33 करोड़ देवी देवताओं की कृपा हमारे वैज्ञानिकों के ऊपर है। ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत। मोदी के लगे नारे। एयरपोर्ट पर लहराया भारतीय ध्वज। दक्षिण अफ्रीका के कलाकारों ने पारंपरिक अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी का किया स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी ने झूमते कलाकारों के बीच ताली बजाकर अभिनंदन किया स्वीकार। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी को देख बेहद उत्साहित दिखे भारतीय मूल के लोग। छोटे छोटे बच्चे भी प्रधानमंत्री मोदी को देख खुश हुए। पीएम ने किया दुलार। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत से सैंटन सन होटल में दिखा प्रवासी भारतीयों का जोश। भारतीय समुदाय के लोगों ने ढोल के साथ बजाए वाद्य यंत्र। होटल परिसर के बाहर उमड़े प्रवासी भारतीयों से मिले प्रधानमंत्री। किसी ने सेल्फी की गुजारिश की तो किसी ने मांगा ऑटोग्राफ। लोगों ने लगाए भारत माता के जयकारे। दक्षिण अफ्रीका में आर्य समाज के अध्यक्ष ने बांधी प्रधानमंत्री को राखी। गणेश और कूर्म आकार की राखी बांधकर की गई प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना। जोहानिसबर्ग में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में आध्यात्मिक कार्यक्रम। संतों ने हारमोनियम की धुन पर सुनाई मां की वंदना। जोहानिसबर्ग में स्वामीनारायण मंदिर के 3D मॉडल से रूबरू हुए प्रधानमंत्री मोदी। 2025 तक मंदिर के निर्माण का लक्ष्य।
जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स सम्मेलन फोरम में प्रधानमंत्री मोदी ने लिया हिस्सा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत जल्द तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत आने वाले वर्षों में दुनिया का ग्रोथ इंजन होगा। भारत जल्द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा। बुधवार को ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। 24 अगस्त को ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग ब्रिक्स सम्मेलन में होंगे आमने सामने, लेकिन दोनों के बीच नहीं होगी द्विपक्षीय वार्ता। कुछ नेताओं से हो सकती है द्विपक्षीय वार्ता। ब्रिक्स सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वर्चुअली होंगे शामिल। रूस की ओर से विदेश मंत्री बैठक में लेंगे हिस्सा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर जोहानिसबर्ग के कन्वेंशन सेंटर की बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की पैनी नजर। कन्वेंशन सेंटर के बाहर लगाई गई है 10 डिजिटल स्क्रीन। पीएम मोदी को दिखाने के लिए डिजिटल स्क्रीन की व्यवस्था। G20 समिट के लिए अगले महीने दिल्ली आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर दी जानकारी। 7 से 10 सितंबर तक भारत में रहेंगे बाइडेन। G20 समिट के चलते दिल्ली में बंद रहेंगे एमसीडी से सरकारी दफ्तर। 8 से 10 सितंबर तक छुट्टी घोषित करने के प्रस्ताव पर दिल्ली सरकार ने दी मंजूरी। दिल्ली बीजेपी ने 2024 चुनाव अभियान के लिए मोबाइल डिजिटल वैन की लॉन्च। बीजेपी प्रभारी बैजयंत पांडा ने आज 2024 चुनाव के लिए 7 मोबाइल वैन की पेश। मध्य प्रदेश में जारी है चुनावी गदर। कर्नाटक स्टाइल में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खोला मुफ्त का पिटारा। अब चुनाव आयोग के लिए बैटिंग करेंगे सचिन तेंदुलकर। चुनाव आयोग के आइकॉन बने मास्टर ब्लास्टर। जनता से वोटिंग के लिए करेंगे अपील। बिहार की राजधानी पटना से सामने आई वीआईपी कल्चर की संवेदनहीन तस्वीर। सीएम नीतीश कुमार का काफिला गुजरने के लिए रोकी एम्बुलेंस। जिस वक्त सीएम के काफिले के लिए एम्बुलेंस को रोका गया, एम्बुलेंस में मरीज मौजूद था। परिजन बिलखते रहे पर पुलिस नहीं पसीजी। पुलिसकर्मियों ने एम्बुलेंस में तड़पते मरीज को तब तक रोके रखा जब तक सीएम नीतीश का पूरा काफिला वहां से गुजर नहीं गया। हत्या और सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलस रही है बिहार की जनता। सबकी सत्ता के आगे दंडवत है पुलिस। लालू को धूप से बचाने के लिए तान रही है छतरी। गोपालगंज पहुंचे आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को धूप से बचाने के लिए छाता ताने दिखे हथुआ के डीएसपी अनुराग कुमार। लालू के चेहरे पर जमी धूल माटी हटाकर भी प्रकट की निष्ठा। बिहार के बगहा में महावीरी अखाड़े जुलूस पर पथराव के बाद भड़की हिंसा। 2 समुदायों के बीच हुई झड़प। उपद्रवियों ने महावीरी अखाड़े के जुलूस पर किया पथराव। हुई तोड़फोड़, कई लोग हुए घायल। बवाल में 12 लोगों के साथ पुलिस जवान भी जख्मी। प्रशासन ने कहा, उपद्रवियों की पहचान की जा रही है, होगी कठोर कार्रवाई। महावीरी झंडा को लेकर निकाले गए जुलूस के दौरान मोतिहारी में भी विवाद। उपद्रवियों ने जुलूस पर किया पथराव। मोतिहारी में महावीरी झंडा के दौरान 3 जगहों पर झड़प। फिलहाल काबू में हालात। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का आरोप, बिहार में तुष्टीकरण का बोलबाला। कहा, बिहार में सुशासन नहीं कुशासन सरकार। सीएम नीतीश को कहा, कुशासन बाबू। नित्यानंद राय का आरोप, जेडीयू आरजेडी गठबंधन सरकार में बढ़ा अपराध। अपराधियों को प्राप्त है सरकार का संरक्षण। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी नीतीश सरकार पर जमकर किया वार। आरजेडी जेडीयू विधायकों मंत्रियों का गिनाया आपराधिक रिकॉर्ड। बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने बिहार की पाकिस्तान से की तुलना। कहा, बिहार की स्थिति पाकिस्तान से भी खस्ता हाल। अररिया पत्रकार हत्याकांड में पुलिस को मिली सफलता। हत्याकांड के मुख्य शूटर अर्जुन शर्मा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हिमाचल के लिए आफत बन सकता है भारी बारिश का तीसरा स्पेल। प्रदेश में 22 से 24 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना। ऑरेंज अलर्ट जारी है। उत्तराखंड में बारिश के अलर्ट को देखते हुए दिल्ली से सीधे आपदा कंट्रोल रूम निरीक्षण के लिए पहुंचे सीएम धामी। 24 घंटे में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हो रही बारिश, नुकसान की अधिकारियों से सीएम ने ली रिपोर्ट। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक प्रदेश के 10 जिलों में भारी से भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। मुरादाबाद में भी बदला मौसम का मिजाज। शहर के हिस्सों से आई झमाझम बारिश की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई।
कांगड़ा में अनुराग ठाकुर ने राहत शिविर का किया दौरा, बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात, उनके पुनर्वास के लिए पूर्ण समर्थन का दिया आश्वासन। कोटद्वार में भारी बारिश से बाढ़ के हालात, तूफान में बहती दिखी कई कार। फाजिल्का में बाढ़ प्रभावित इलाके में तबाही का मंजर, राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए अपनी ओर से भेजी नाव। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हुई शुरू, लोगों को मिली गर्मी और उमस से राहत। इटावा में अत्यधिक गर्मी से कई बच्चे हुए बीमार, गर्मी लगने के कारण बच्चों को सांस लेने में हो रही थी दिक्कत।